थक कर मेहनत की। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। ताजमहल को बनाने के लिए दूर से सामान मंगवाया गया। ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा ने बनाया। ताजमहल 350 साल से ज्यादा से अपनी जगह स्थित है, पर दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो प्रदूषण है, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग में परिवर्तन आ रहा है। ताजमहल की खूबसूरती चांदनी रात में दुगनी हो जाती है और ये चांदी के समान चमकता है। मुमताज महल और शाहजहां इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी प्रेम की निशानी हमारे सामने है। ताजमहल के अंदर 2 मकबरे हैं जो मुमताज महल और शाहजहां के हैं। ताजमहल को मुमताज महल भी कहा जाता है। ताजमहल के गेट पे कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। ताजमहल के अंदर 2 मस्जिद हैं जिनमें जुमे की नमाज पढ़ाई जाती है। ताजमहल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसे मैं कई बार देख चुकी हूँ। अगर आपको मौका मिले तो आप इसे देखने जरूर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जजेस टाइम नोट कर लें, 1 मिनट 29 सेकेंड, 1 मिनट 29 सेकेंड्स। हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो है गुलनाज। थोड़ा सा और आगे आ जाए, माइक के पास थोड़ा सा ऊपर कर लें, माइक को थोड़ा सा ऊपर जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलनाज है और मेरा टॉपिक है तिरंगा। तिरंगा हमारी देश की शान है। तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, इसीलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे में सबसे पहला रंग केसरिया रंग होता है। ये रंग हमारे देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। उसके बाद सफेद रंग आता है जो शांति और सच्चाई को दर्शाता है। फिर आता है हरा रंग जो हरियाली और खुशहाली को दर्शाता है। सफेद झंडे में सफेद रंग के बीचों बीच पट्टी में गोल चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। वो हमारे 24 घंटों को दर्शाती हैं। तिरंगे में जो चक्र होता है उसका रंग नीला इसलिए होता है, ये अक्सर हिंदुओं में परमात्मा और अनंत आदि में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जजेस सॉरी, मैं टाइम भूल गया, आप अंदाजा लगा लें। हमारे जो अगले कॉन्टेस्टेंट हैं वो है आलिया। जजेस ध्यान दें, 2 आलिया हैं, ठीक है, ये पहली आलिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आलिया है और मेरा टॉपिक है मोबाइल। मोबाइल आज के समय में संचार का साधन है। मोबाइल एक ऐसा आला है जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। तो मोबाइल के फायदे ये हैं कि मोबाइल से हम किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी समय हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और हम GPS की मदद से कहीं पर भी जा सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन के अनेक नुकसान भी हैं। मोबाइल फ़ोन से हमें अनेक बीमारियां होती हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन निकलती है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती है।
मोबाइल फोन से अनेक बीमारियां होती हैं। मोबाइल फोन की वजह से अक्सर घर में झगड़े भी होते हैं। मोबाइल फोन की वजह से हमें अम्मी के ताने भी सुनना पड़ते हैं और मोबाइल फोन की वजह से अक्सर घरों में भाई बहनों में झगड़ा होता है। मोबाइल फोन हमारे लिए एक तरफ हानिकारक है, उसी तरफ दूसरी तरफ हमारे लिए वो बहुत लाभदायक भी है, क्योंकि फोन हमारे लिए एक आसानी का साधन बन गया है। जब कोविड-19 आया था तब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो लोगों ने इसमें बहुत फोन से काम लिया है। लोगों ने फोन से स्टडी की है, लोगों ने फोन से पढ़ाई की है, जिससे अगर कोविड-19 में फोन न होता तो लोग आज 2 साल पीछे होते। आजकल भी लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं और फोन से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बिजी है और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑफलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता, वो बिजी इंसान है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। फोन से हम अनेक काम कर सकते हैं। फोन से हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं और फोन से हम ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू। जजेस टाइम इनका इन्होंने 2 मिनट कंप्लीट किए हैं। और आलिया, ये जो आपको टॉपिक मिला है लकीली, ये एक्चुअली हमारे डिबेट का भी टॉपिक है, तो इसलिए उन्होंने इतना बेहतरीन बोला है इसके ऊपर, तो इस बात को आप ध्यान में रखें जब आप इनका मूल्यांकन करें, तो इस पॉइंट को कंसिडरेशन में रखें कि इनका जो डिबेट का टॉपिक है वो भी यही है, तो इत्तेफाक से इनको ये टॉपिक मिला हुआ है। ये हमारी पहली स्पीकर थी आलिया, एक और आलिया बाद में आएंगी। ये हमारी अगली स्पीकर जो है ये है आलिया डॉटर ऑफ अशफाक, सॉरी अल्फिया डॉटर ऑफ अशफाक, अल्फिया डॉटर ऑफ अशफाक। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू और अपनी फैमिली के लोग। संयुक्त परिवार में काफ़ी खुशहाली होती है और उस परिवार में लोग मिलकर रहते हैं। और एक तरफ देखा जाए एकल परिवार की बात, एकल परिवार में सिर्फ फैमिली होती है, माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में शांति रहती है। एकल परिवार की बात है कि एकल परिवार में दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता है। जो संयुक्त परिवार में दादा दादी का प्यार मिलता है, बड़ों का प्यार मिलता है, वो एकल परिवार में नहीं मिल पाता है। और संयुक्त परिवार की बात यह है कि संयुक्त परिवार में झगड़े बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। कोई काम करना होता है तो उसके लिए डिस्कस करना होता है एक दूसरे से, और एकल परिवार में ये नहीं होता है। एकल परिवार में शांति होती है, अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हैं। और संयुक्त परिवार में हमें बड़ों की शिक्षा मिलती है। जो हमारे दादा दादी हैं वो अपनी बातें बताते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, पर एकल परिवार में हमें सिर्फ हमारे माँ बाप ही बताते हैं। और संयुक्त परिवार में हम सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन एकल परिवार में सिर्फ फैमिली के लोग ही खाते हैं। और संयुक्त परिवार में सब लोग मिलकर घूमने जाते हैं, लेकिन एकल परिवार में सिर्फ फैमिली के लोग ही जाते हैं। और एकल परिवार में लड़ाई की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संयुक्त परिवार में किसी न किसी बात के पीछे होती ही रहती है। कभी चाचा चाची से, कभी किसी से, वहाँ पर होती ही रहती है लड़ाई। संयुक्त परिवार में बस यही है कि लड़ाई होती है, एकल परिवार में सुख शांति रहती है। थैंक यू। इनका टाइम भी पूरा 2 मिनट हुआ है। हमारी जो अगली स्पीकर है वो है अलकाफिया।
होते हैं। स्कूल दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में खाना और ड्रेस, किताबें फ्री मिलती हैं, और प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। और स्कूल में हम शिक्षा हासिल करते हैं। स्कूल में हम अच्छी से अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। स्कूल से ही हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं। मेरे स्कूल का नाम SSPS गर्ल्स इंटर कॉलेज इटावा है। मेरा स्कूल काफ़ी बड़ा है। मेरा स्कूल 2 मंजिल का बना हुआ है। मेरे स्कूल में एक बड़ा सा गार्डन है। मेरे स्कूल में 30 रूम है। मेरे स्कूल में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें प्रेयर होती है। मेरे स्कूल में 8th तक फ्री खाना, ड्रेस वगैरह फ्री मिलता है। मेरे स्कूल में बहुत हम लंच टाइम में अपने लंच टाइम में हम खेलने के लिए जाते हैं। और स्कूल में हम बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल हम बहुत ही अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जजेस, इनका टाइम रहा है 1 मिनट 49 सेकंड। अब हमारे सीनियर सेगमेंट में 3 स्पीकर्स बचे हैं। तो अब हमारी जो अगले कॉन्टेस्टेंट है वो है नासिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नासिहा है और मेरा टॉपिक है नुमाइश। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी इटावा में नुमाइश लगती है और इटावा की नुमाइश बहुत ही मशहूर है। नुमाइश 2 तरीके की होती है, गर्मी की नुमाइश, सर्दी की नुमाइश। और सर्दी की नुमाइश बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत मज़े आते हैं और नुमाइश में सभी लोग सॉफ्टी खाना पसंद करते हैं। नुमाइश में कई तरह के सामान मिलते हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, और सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े। और नुमाइश में कई तरह के झूले भी होते हैं। नुमाइश में एक फुब्बारा भी होता है जो कि काफ़ी शानदार होता है। वहाँ पर लोग खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। और गर्मी की नुमाइश में लोगों का जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पर सभी के पसीने से बहुत बुरा हाल होता है और वहाँ की सॉफ्टी गर्मियों में बहती है, इसलिए लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। सर्दियों की नुमाइश सबसे बेहतरीन नुमाइश मानी जाती है और इटावा की नुमाइश खास तौर पे बहुत मशहूर है दूर दूर तक। और इटावा की नुमाइश के 4 गेट होते हैं और हमारी इटावा की नुमाइश काफ़ी सजी हुई होती है और काफ़ी सजावट भी होती है। वहाँ बहुत तरीके के सामान मिलते हैं। आपको हर तरीके की चीज़ नुमाइश के अंदर मिल जाएगी और आपको वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस इटावा में नए हैं तो आप ज़रूर जाएगा। थैंक यू। जजेस, इन्होंने भी टाइम पूरा किया अपना 2 मिनट्स का। अब हमारे 2 स्पीकर बचे हैं, 2 कॉन्टेस्टेंट्स। हमारी जो अगली स्पीकर है जजेस, आप ध्यान दें, उनका नाम है उंजला नूर। लिखें आप, अगले जो स्पीकर है उंजला नूर।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मंजिला है और मेरा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर हर जगह पाया जाता है, स्कूलों, हॉस्पिटलों में और बैंक में भी पाया जाता है। कंप्यूटर से हम कई सारे काम करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी कई सारे काम करते हैं। कंप्यूटर से हमें बहुत हम बहुत ही जल्दी काम कर सकते हैं और कंप्यूटर के कई सारे होते हैं, CPU, माउस, मॉनिटर आदि। कंप्यूटर में हम फिल्म, ड्रामा, कॉमेडी, कार्टून वगैरह और भी सब देख सकते हैं और कंप्यूटर में गेम्स भी देख सकते हैं। और कंप्यूटर में 105 कीज होती है। कंप्यूटर आजकल सभी को चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और bunilay जजेस इनका टाइम है 90 सेकेंड्स। और इससे पहले कि हम लास्ट कॉन्टेस्टेंट की तरफ जाएं, मेरा यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा खामोशी बनाए रखें ताकि जो बच्चे हैं जो स्पीच दे रहे हैं उनको थोड़ा आसानी हो, उनको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो इस साइड प्लीज़ आप लोग ज़रा थोड़ा सा खामोशी बनाए रखें। हमारे जो लास्ट स्पीकर है वो है रुबा। वैसे आप किससे बोलने जा रही थी? ये लास्ट बची हुई है। ठीक, मेरा टॉपिक है पेड़। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं और पेड़ हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाते हैं और पेड़ हमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है। पेड़ों को कम से कम काटना चाहिए और अधिक से अधिक अपने घरों में लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली उसको अवशोषित करके वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हम लोग को सांस लेने में बहुत लाभदायक है। पेड़ों का अधिक से अधिक लगाना चाहिए और उसको काटना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जजेस इनका टाइम नोट कर लें, 80 सेकेंड्स। और इस सेगमेंट में हमारे सारे स्पीकर्स खत्म हो चुके हैं। आप अपना जो जजमेंट है उसको अपने पास महफूज कर लें। इससे पहले कि हम हमारे लास्ट सेगमेंट डिबेट की तरफ आए, कुछ परफॉर्मेंसेस जो रह गई हैं उनको और कर लेते हैं। तो हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो एक नज्म लेकर आ रहे हैं, मोहम्मद आहिल। आहिल कहाँ है? जल्दी आ जाए स्टेज पर। अगले परफॉर्मर जो है फैसल, वो भी रेडी हो जाए बैक स्टेज पर।
क्यों तुमने किया ना मुझको खबर ना तुमको पता। ये खून मेरा क्यों तुमने किया ना मुझको खबर ना तुमको पता। शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये याद रखो, ये याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगा। सलाम। थैंक यू अहिल। हमारे अच्छा, आप पहले ही स्टेज पर आ गए। ये हमारे अगले परफॉर्मर हैं और इनके बारे में एक दो बातें मैं बता दूं। फैसल, आप कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं? अब नहीं आ रही। कब तक पढ़े आप? कितना पढ़े? आइए हम कुछ नहीं पढ़े। अरे जब पहले पढ़ने आए थे तब तो सीखा कि नहीं? हाँ हाँ। इस बच्चे के बारे में मैं आपको बता दूं। ये बच्चा जो मेरे घर के नीचे जो साइकिल की दुकान है वहाँ पर काम करता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कम से कम इस लोकेलिटी का, इस मोहल्ले का जो भी बच्चा है निरक्षर ना रहे, कुछ ना कुछ पढ़े, अपना नाम लिखना जाने, कुछ पढ़ना जाने, हिसाब किताब करना भी कम से कम जाने। ये हमारा एक मिशन कह सकते हैं आप, कि कम से कम हमारे मोहल्ले का कोई भी जो बच्चा है वो अशिक्षित ना रहे। ये हमारा एक छोटा सा मिशन है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो फैसल, आप क्या करने आए हैं? शायरी सुनाएंगे? ठीक है, पेश कीजिए आप अपनी शायरी। अस्सलामु अलैकुम। जी रहे हो कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हो कपड़े बदल बदल कर, एक दिन ले आए जाएगा कंधे बदल बदल कर। जिसको दिल में संभाल कर रखा था, जिसको दिल में संभाल कर रखा था, उसी ने मुझको भुला कर लिस्ट में डाल कर रखा। बहुत खूब फैसल, और हो जाए, एक और। चलो ठीक है, फैसल के लिए तालियां बजा दें। हमारे अगले जो परफॉर्मेंस है वो है हमारे सवासर साहब की बेटी की जन्नत की, जो आपको एक पोएम सुनाएंगे। बेटा आप स्टेज पर आए जल्दी से। थैंक यू जन्नत। और डिबेट से पहले हमारा जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो है यूसुफ का। यूसुफ क्या सुनाएंगे आप? अल्लाह बाकी।
ओके ठीक है, आइए इधर आइए। ये हमारे शायर आमिर साहब का बेटा है। अल्लाहु बाकी 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 बिल्कुल्ली फानी तकते रहेगा नाता रहेगा ना तो ये तेरा राज रहेगा हफ्ता मरेगा ना साल रहेगा काहे की जनता कैसी हुकूमत काहे गम काहे की रानी अल्लाह वो बाकी बिल्कुल ही फानी। थैंक यू यूसुफ। और अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के जो लास्ट सेगमेंट है, जो हमारा मेन सेगमेंट है, वो है डिबेट। तो मेरी गुजारिश है डिबेट की जो भी दोनों टीम्स हैं स्टेज पर आ जाएं और वॉलंटियर्स कुर्सियां लगाने में ज़रा हेल्प कर दें। आइए स्टेज पर आइए। अंकल जी एक चेयर और दे दें। नहीं साउंड में ये बड़ा वाला माइक ऊपर रख दीजिए आप, बड़ा वाला। नहीं वो बात में है, ये बड़ा वाला रख चाहिए, बड़ा वाला रख दीजिए आप, वो सेंटर में रख दीजिए। आप लोग थोड़ा सा चेयर जरा ऐसे घुमा के लगाएं, थोड़ा सा। दोनों टीम्स ठीक से सेट हो गए। टीम रोबा और टीम अलकाफिया, ठीक है। आप लोग ठीक से सेट हो गए हैं। रोबा ठीक है, अल्फिया सेट हो गए ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हमारे गेस्ट के लिए और
जजेस के लिए मैं बता दूं, हमारा जो डिबेट का टॉपिक है जो हमने बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से रखा है वो है कि स्मार्टफोन्स के फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान। तो आपकी टीम है स्मार्टफोन्स के फायदे बता रही है, ठीक, और ये टीम है इस बात पर डिबेट कर रही है कि स्मार्टफोन्स पे नुकसान ज़्यादा हैं। डिबेट का फॉर्मेट ये रहेगा कि पहले दोनों टीम्स में से हर एक स्पीकर आएगा, 2 से 3 मिनट के लिए अपनी बात रखेगा। जब सारे स्पीकर्स खत्म हो जाएंगे तो दोनों टीम्स को 5-5 या 4-4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक दूसरे से क्वेश्चंस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जजेस आपको ये जज करना है सबसे पहला कि किस टीम ने अच्छा अपना डिबेट किया और कौन से 2 स्पीकर्स हैं जो बेस्ट डिबेटर्स हैं, ठीक है। तो उसके क्राइटेरिया वगैरह आप खुद समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं। और टाइम की लिमिट आप लोगों को मालूम है 2 से 3 मिनट है, ठीक। मैं टाइमर सेट कर दूंगा, जहाँ बेल बजेगी वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। फिर 3 मिनट लिमिट है, 2 से 3 मिनट। अगर 2 मिनट से कम रहे जजेस तो आप थोड़ा पॉइंट्स कम कर सकते हैं इनके, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। जो फायदे वाली टीम है उसमें है आलिया, हाथ उठा ले आलिया, फिर है रुबाब, उसके बाद है अल्फिया, फिर है मुस्कान और उसके बाद है रुबाब। ये रुबा है, ये रुबाब है, ठीक है। अच्छा, इस टीम में है अल्फिया, ये अल्फिया डॉटर ऑफ अशफाक है, क्योंकि एक अल्फिया इस टीम में भी है, इस चीज का ध्यान रखें। अल्फिया डॉटर ऑफ अशफाक, फिर है अलकाफिया, फिर है नासिया, नेक्स्ट है उंजिला और लास्ट है जैनब, ठीक है। तो पहले आप में से कौन आ रहा है अपनी बात रखने? फायदे वाली टीम से स्पीकर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्फिया है और मैं स्मार्टफोन के समर्थन टीम से हूँ। स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे वे यूट्यूब वगैरह के माध्यम से फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार 2023 में लगभग 24 करोड़ छात्र छात्राओं ने स्मार्टफोन के माध्यम से कोचिंग ली थी और इसमें लगभग 70% छात्र छात्रा गरीब थे। तो अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता तो वे कैसे कोचिंग लेते, कैसे तैयारी करते। और अब कई सारे लोग हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं, जैसे नीट, जेईई, यूपीएससी वगैरह, लेकिन उसकी जो ऑफलाइन कोचिंग होती है उसे हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। उसे सिर्फ अच्छी खासी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, एक गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में स्मार्टफोन के माध्यम से ही वह पढ़ सकता है। और स्मार्टफोन में ऐसे कई सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फेमस भी हैं, जैसे खान सर और अलख पांडे सर जिन्होंने फिजिक्स वाला बनाया है। और इस पे भी काफी सारे छात्र पढ़ते हैं और इस पे लाखों करोड़ों छात्र जुड़े हुए हैं। और आजकल ऐसे छात्र छात्राओं की मात्रा बढ़ रही है जो कि इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और वो इसे स्मार्टफोन के माध्यम से सीख भी सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्मार्टफोन पे ऐसे कुछ ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश वगैरह सुधार सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश वगैरह अच्छी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप डिक्शनरीज वगैरह भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में डिक्शनरी वगैरह भी स्मार्टफोन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि छात्र छात्रा कोई बुक वगैरह स्टोर पे लेने जाते हैं और वो उपलब्ध नहीं होती वहाँ पे, तो वे स्मार्टफोन के माध्यम से उस किताब को मंगवा भी सकते हैं। और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन में उन किताबों को पढ़ने की अनुमति भी देते हैं। और जब लॉकडाउन लगा था तब हमने स्मार्टफोन के माध्यम से ही पढ़ाई करी थी, वरना आज हर छात्र छात्रा 2 क्लास पीछे होते। तब टीचर्स ने हमें स्मार्टफोन के माध्यम से ही पढ़ाया था और हमने स्मार्टफोन के माध्यम से ही पढ़ा
आता। स्मार्टफोन बुरा नहीं है, हमें सिर्फ उसका उपयोग करना आना चाहिए, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। थैंक यू। इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्पीकर पे आए, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं टाइमर 2 मिनट का सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो जब 2 मिनट होंगे बेल रिंग कर जाएगी, आपको पता लग जाएगा, ठीक है? और 3 मिनट में आपको खत्म कर देना है 3 से पहले, ठीक है? तो आप अपना अंदाजा लगा लें 2 मिनट के हिसाब से, ठीक है? जैसे इनके 2 मिनट हो चुके थे पूरे, ठीक है? नेक्स्ट स्पीकर आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलिया है। मैं स्मार्टफोन की विरोधी टीम से हूँ। मेरा मानना है स्मार्टफोन के फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। जैसा कि अभी इनकी टीम से कहा गया है कि स्मार्टफोन के ज़रिए हम ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जब हम स्मार्टफोन के ज़रिए ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो हमें उसमें डाउट क्लियर नहीं होते हैं। जब हमें टीचर समझाती है तो हमें डाउट क्लियर नहीं होते हैं। अगर जब हम यही पढ़ाई जो हम अपने ऑफलाइन करेंगे, कोचिंग में जाकर करेंगे, अपने टीचर के फेस टू फेस बैठकर करेंगे, तो जो डाउट हमें नहीं आए वो डाउट भी क्लियर होंगे। टीचर हमें 1 से 2 बार 3 बार बताएगी, कितने डाउट जो जितने बार पूछना है उतने बार बताएगी। लेकिन स्मार्टफोन पे ऐसा नहीं होता है। स्मार्टफोन पे हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। और रही बात स्मार्टफोन का यूज, स्मार्टफोन का बच्चे स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आंखों की रोशनी जा रही है। माँ बाप को परवाह नहीं होती है, बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं और बस देखते ही नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। अपने काम में लगे हैं, बच्चा बस स्मार्टफोन चला रहा है, कार्टून देख रहा है और वहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और उन्हें कोई मतलब नहीं है। बच्चा बस देख रहा है और बस वो अपने काम में लगे, बस बच्चा रोए ना, उन्हें ये फिक्र बच्चा रोए ना, स्मार्टफोन दे दो उसको। और बच्चा जब स्टडी करता है तो उनके पेरेंट्स उनको स्मार्टफोन देते हैं। जब बच्चा उसके हाथ में स्मार्टफोन आता है तो वो जाहिर सी बात है, जब किसी के हाथ में स्मार्टफोन आए तो वो पढ़ाई पर ही अपना पूरा ध्यान नहीं देता है, वो कई और चीजें देखता है। कई ऐप ऐसे हैं जिसमें वो यूज करता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लगा रहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहा है। उनके माँ बाप तो उसके पास बैठे ही नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। उनके माँ बाप को भी तो काम रहेगा ना। थैंक यू। अरे अल्फी, आप तो डर के भाग गई। आप अभी 1 मिनट और ले सकती थी, कोई बात नहीं है। अच्छा, जजेस इनका टाइम भी पूरा रहा है। ये अल्फिया डॉटर ऑफ अशफाक है, ठीक। हमारे नेक्स्ट स्पीकर आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रुबाब है और स्मार्टफोन के फ़ायदे ज़्यादा हैं, मैं इसके समर्थन में हूँ। जैसे कि हम स्मार्टफोन से कई सारे काम कर सकते हैं, तो आज के समय में इंसान ने स्मार्टफोन से काफ़ी तरक्की की है और लोग काफ़ी फेमस भी हुए हैं स्मार्टफोन की वजह से। जब आप स्मार्टफोन खोलते हैं तो आपको कई सारी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं, तो वो लोग काफ़ी मशहूर हो रहे हैं जो वीडियोस बनाते हैं। जब आप स्मार्टफोन खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा वीडियोस आपको ऑनलाइन गेमिंग की मिलती हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग के भी कई सारे फ़ायदे हैं। जब हम गेमिंग करते हैं तो हमें उसमें एक टारगेट मिलता है और हमें उसको पूरा करना होता है। जब हमें आम जिंदगी में कोई टारगेट मिलता है तो हम उसे टाल देते हैं, लेकिन जब इसमें हमें कोई टारगेट मिलता है तो हमें ये लगता है कि हम कैसे भी इसको पूरा कर लें। तो ऐसे में इंसान के अंदर अपने टारगेट को पूरा करने की क्षमता पैदा होती है। और ज़्यादातर ऑनलाइन गेम मल्टीटास्किंग गेम होते हैं। इसमें हमें 2-3 काम एक साथ करने होते हैं और जब हम मल्टीटास्किंग कुछ करते हैं ऐसे जिसमें मल्टीटास्क होता है तो उसमें हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इससे इंसान के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेट, उसका फोकस और डेवलप होता है। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मशहूर हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है टेक्नो गेमर, जिनका नाम है उज्ज्वल चौरसिया। ये काफ़ी मशहूर यूट्यूबर हैं। सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग ही नहीं बल्कि हम इससे और बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन उस फील्ड के अच्छे प्लेयर्स होते हैं। जैसे फुटबॉल के अच्छे प्लेयर
डाल दो, तो लोगों को लगता है कि काश मैं इनसे सीख सकूं। तो इंसान स्मार्टफोन के ज़रिए से इनसे सीख सकता है। जैसे पाकिस्तान के एक बॉलर हैं शोएब अख्तर, तो ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो ये अपनी बॉलिंग की जो वीडियोज़ हैं वो स्मार्टफोन पर डालते हैं और जिससे लोग सीख सकते हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि स्मार्टफोन बिल्कुल ख़राब है, बहुत बुरा है, तो स्मार्टफोन ख़राब नहीं है, हम उसका इस्तेमाल ख़राब करते हैं। ऐसे तो हमारे लिए पैसा भी ख़राब हो गया, पैसे से लोग जुआ खेलते हैं, पैसे से लोग शराब खरीदते हैं, तो क्या पैसा ख़राब हो गया? पैसे का इस्तेमाल ख़राब हुआ है यहाँ। ऐसे ही हमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल सही करना है, इसको हमें ऐसे इस्तेमाल करना है जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो सके और हम कई सारे काम कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक चीज़ और बता दूं। दोनों ही टीम्स जो स्पीकर्स आ रहे हैं, अगर आपको लगता है उनके कुछ वीक पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट करते जाएं ताकि बाद में आप उनसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलकाफिया है और मैं स्मार्टफोन की विरोधी टीम से हूँ। मेरा मानना ये है कि स्मार्टफोन के फायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। स्मार्टफोन की वजह से मोहल्लों में, घनी बस्तियों में, बाजारों में टावर लग रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारी हो रही है। हमें कैंसर तक की बीमारी हो रही है, पैरालाइज की बीमारी हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 25 मार्च को एक ही परिवार के स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने के कारण, ओनली एक ही परिवार के एक मोबाइल के ब्लास्ट होने के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई। एक ही मोबाइल ने 4 बच्चों की मौत ले ली और उनके माता पिता भी घायल हैं। सिर्फ एक ही मोबाइल ने 4 बच्चों की मौत ले ली। और आप कैसे कह सकते हैं कि ये मोबाइल सही है? जो चीज हमारे लिए जान का खतरा बन रहा है, वो चीज हमारी कैसे सही हो सकती है, बताइए आप। और डॉक्टर का मानना ये है, डॉक्टर ये कहते हैं ज्यादा स्मार्टफोन का यूज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कई तरह की बीमारी हमें हो सकती है, कई तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है। और डॉक्टर ए.के. ग्रोवर का कहना है कि कई स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करने की वजह से लोगों को ड्राई आई की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये समस्या बच्चों में ज्यादातर देखने को मिल रही है। ये समस्या ज्यादातर बच्चों को देखने को मिल रही है। और डॉक्टर ए.के. ग्रोवर का कहना ये है कि ज्यादा स्मार्टफोन का यूज करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चों को ज्यादा बीमारी का शिकार बन रहे हैं। और हम उस चीज को कैसे गलत नहीं माने, बताइए आप। और मैं आपको बता दूं कि लोग ड्राइविंग करते समय स्मार्टफोन का यूज करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 4,976 दुर्घटनाएं हुई हैं। हम उसको कैसे नहीं माने। और मैं आपको बता दूं 2020 में 6,753 दुर्घटनाएं हुई हैं स्मार्टफोन की वजह से। ड्राइविंग करते समय लोगों की मौत हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं। हम उस चीज को कैसे नहीं मान रहे? आप बताइए, कैसे स्मार्टफोन सही हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। एनवेलप कितने लेके आए? 4। अरे 2 और लाओ, 2 हैं पॉकेट लाओ, उसमें दोनों में 2-2 से रखो और लिखो नेक्स्ट डिबेटर। नुकसान से ज्यादा फायदे हैं। हाँ, पेन है? मोबाइल फोन सबसे बढ़ने की आवश्यकता। मोबाइल फोन से हम लोगों को बहुत सारी फायदे मिलते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि मोबाइल में कई सारे फायदे हैं। इसमें से एक फायदा ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग को ई शॉपिंग भी कहा जाता है। ई शॉपिंग एक ऐसा विषय है जो वर्तमान युग में हमारे लिए बहुत लोकप्रियता बढ़ चुका है। और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है।
क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी समय की बचत होती है और घर बैठे आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर पहले लोग पैसे के खोने से इस माध्यम का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी यानी कि वस्तु मिल जाने के बाद पैसा देने के विकल्प ने इस कदर को ख़त्म कर दिया है। हम अपने अवकाश प्रतीक्षा को नहीं कर सकते और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हम अच्छे से अच्छा कपड़ा मंगा सकते हैं और ऑनलाइन से हमको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है और ऑनलाइन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम 2021 के आंकड़े के अनुसार देखें तो मोबाइल यूज़ करने वालों की संख्या 43 करोड़ से ज़्यादा है और RTO ने अपने डेटा के अनुसार जानकारी दी है कि दुनिया भर की आबादी 5.4 अरब लोग एक से ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं। अगर इतने सारे मोबाइल का यूज़ करते हैं तो इसके नुकसान कम है, इसका मतलब इसके फायदे ही ज़्यादा हैं। और अगर हम 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो एक महीने की रिकॉर्ड में 6.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की खरीदारी की है और अगर हम 2024 के अनुसार देखें तो 2.71 लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की खरीदारी की है। इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि मोबाइल हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। शुक्रिया। इससे पहले कि नेक्स्ट स्पीकर अपनी बात रखें, मेरी आप लोगों से गुजारिश है थोड़ी सी ज़रा शांति बना के रखें, तो खास करके यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं बेटा आप लोग थोड़ा सा खामोश बैठे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वंदना है और मैं मोबाइल फ़ोन की विरोधी टीम से हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। मोबाइल फ़ोन से कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे आँखों के नीचे डार्क सर्कल और नींद ना आने की समस्या आदि। WHO रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक बताया गया है कि स्मार्टफोन के अधिक उपयोग से ट्यूमर का खतरा बढ़ा हुआ है। स्मार्टफोन के अधिक उपयोग से बच्चों में या बड़ों में चिड़चिड़ापन और नींद न आने की समस्या अधिक है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी बढ़ा हुआ है। स्मार्टफोन का गलत उपयोग हम सबको हानि पहुंचा रहा है। दुनिया भर के एक सर्वे में 84% स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं ने स्वीकार किया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। मोबाइल फ़ोन की ये लत नोमोफोबिया हमारे शरीर के साथ साथ हमारी सेहत को भी खराब कर रही है, प्रभावित कर रही है। इससे निकलने वाली रेडिएशन हमारे मानव शरीर को खराब कर रही है। स्मार्टफोन में अधिक रोशनी वाली स्क्रीन और तकनीक हमारी आंखों पर बुरा असर करती है। स्मार्टफोन पर अधिक समय तक बात करने से कानों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। स्मार्टफोन को अधिक समय तक देखने से आंखों की क्षमता और दिमाग की क्षमता खत्म हो जाती है। स्मार्टफोन में हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमें हानि पहुंचाती हैं। स्मार्टफोन से काफ़ी बीमारियां हो रही हैं। स्मार्टफोन का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। स्मार्टफोन से इंटरनेट के जरिए बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। स्मार्टफोन से आजकल लोगों की आपस की बीच की प्रक्रिया कम होती जा रही है। लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन को हमें हमेशा स्विच ऑन और चार्ज रखना होता है, जिससे हमारे मूल्यवान समय को खर्च होता है। मोबाइल स्मार्टफोन हमारे लिए इतने तरीके से हानिकारक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्मार्टफोन हमारे लिए लाभदायक है? आप कैसे कह सकते हैं? शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुस्कान है और मैं समर्थन टीम से हूँ। आज स्मार्टफोन के नुकसान कम, फायदे ज़्यादा हैं।
जैसे कि स्मार्टफोन से हम टिकट बुक कर सकते हैं और बिल भर सकते हैं। जैसे पहले लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था तो लोगों को 2-3 घंटे तक बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पर स्मार्टफोन ने इस काम को आसान कर दिया है। स्मार्टफोन की मदद से हम 2-3 मिनट लगाकर बिल भर सकते हैं और हम ऑनलाइन टिकट सिर्फ ट्रेन या और हवाई जहाज का ही नहीं, बल्कि हम जब कहीं पर घूमने जाते हैं तो उस जगह का भी कर सकते हैं। जैसे कि कभी हम ताजमहल गए तो उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है और ऐसे वक्त में ऑनलाइन टिकट बहुत काम आता है। और हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, और कहीं पर हम रास्ता भटक जाए तो GPS का इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर पहुंच सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दैनब है, मैं ज़ैनब, मैं आपको एक लड़की रोकना चाहूँगा। जजेस जो पिछले स्पीकर थे उनके 2 मिनट्स पूरे नहीं हुए हैं, तो आप इसको नोट करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ में चिल्लर में रखो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जो सभी चीजें बनी हैं उन सबके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। ऐसे ही स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जिसके फायदे का नुकसान ज्यादा है। स्मार्टफोन के जरिए से बच्चे गेम खेलते हैं, जैसे फ्री फायर, PUBG आदि। अभी मेरठ में मार्च 2023 में फ्री फायर और PUBG गेम खेलने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार बताया जाता है कि जब बच्चा गेम खेलता है तो उसके दिमाग में एक टेंशन हो जाती है, और जब बच्चा ज्यादा गेम खेलता है तो उसके दिमाग में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि जिससे अल्जाइमर, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है, अल्जाइमर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। स्मार्टफोन की वजह से परिवार के लोगों से बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। बच्चे स्मार्टफोन का इतना इस्तेमाल करते हैं कि अपनी जरूरी नींद भी पूरी नहीं कर पाते, दिमाग को आराम भी नहीं मिल पाता। स्मार्टफोन की वजह से छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्मार्टफोन हमारे लिए लाभदायक है। जजेस नोट कर लें, इनके भी 2 मिनट्स पूरे नहीं हुए हैं। और अब शायद लास्ट स्पीकर है, आप दोनों टीम के एक स्पीकर बचे हुए हैं। और मैं स्मार्टफोन के समर्थन टीम से हूँ। मेरा मानना है कि स्मार्टफोन के नुकसान से ज़्यादा फायदे हैं। जैसे हम फोन से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वैसे ही हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। हम जो चीज़ हमें बेचना होती है, सेल करना होता है, उसको हम फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, और कई सारे लोग जो माल दुकान में बेचते हैं उनकी वीडियोस बनाकर अलग अलग ऐप्स पर अपलोड करते हैं। ऐसे में ये सारी वीडियोस दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है, और ऐसे में लोगों को इसमें दिलचस्पी आती है और लोग इसे खरीदते हैं। इसे ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। ऑनलाइन बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है। यदि आप YouTube में कोई वीडियो खोलेंगे तो आपको पहले उसमें ऐड दिखाई देगा। ये भी किसी न किसी कंपनी का ऐड होता है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो शुरुआत में ही 8 से 10 लाख कमा लेते हैं। अब आप ही बताइए कि आज से जो इंसान फोन के जरिए से 8 से 10 लाख कमा रहा है, फोन हमारे लिए फायदेमंद है। डिजिटल मार्केटिंग, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग कर रही कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों के मालिकों ने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया है। अब आप ही बताइए कि फोन के जरिए से इंसान कितना कमा रहा है। टिकट इंसान के नाम से जाने जाने वाले निश्चय मनाल
इन्होंने ट्रिपल आई की इंजीनियरिंग की है। फिर भी इन्होंने यूट्यूब का रास्ता चुना, क्योंकि एक इंजीनियर जब 7-8 घंटे मेहनत करके कमाता है तब वो 70-80 हज़ार कमा पाता है। लेकिन अगर कोई इंसान यूट्यूब में 1-2 घंटे एडिटिंग करके जितना कमाता है वो महीने का 10-20 लाख कमा लेता है। फ़ोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरफ धकेलते हैं। आप उसे पॉजिटिव की तरफ धकेलते हैं या फिर आप उसे नेगेटिव की तरफ धकेलते हैं। यदि आप फोन का सदुपयोग करेंगे, आप फोन से स्टडी करेंगे, आप फोन का यूज़ अच्छा करेंगे और आप फोन से ऑनलाइन बिजनेस करेंगे और आप फोन का अच्छा यूज़ करेंगे तो फोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अभी इनकी टीम से ये कहा गया था कि फोन से हमें ट्यूमर होता है। पहली बात, आप हमें ये प्रूफ दें कि ये कहाँ पर लिखा है कि फोन से ट्यूमर होता है। और अभी आपकी टीम से ये भी कहा गया है कि फोन से हमें अनेक बीमारियाँ होती हैं, तो बीमारियाँ हमें कई चीज़ों से होती हैं, सिर्फ फोन से ही नहीं होती। थैंक यू। आलिया, वैसे आपको एक बात बता दूं, इंजीनियर 70-80 हज़ार से ज़्यादा भी कमा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नासिफा है और मैं स्मार्टफोन की विरोध टीम से हूँ। मेरा मानना यह है कि स्मार्टफोन के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि नतीजा आपके सामने है। स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते समय स्मार्टफोन को तकिए के नीचे रखकर या अलार्म की वजह से अपने पास रखकर सोते हैं। क्या आपको नहीं पता ये हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक माता पिता इस बात से वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खतरे से माता पिता अनजान है कि उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि स्मार्टफोन की लत उनके बच्चों के लिए जान का खतरा भी बन सकती है। एक रिपोर्ट, दुनिया के हैकर्स में से एक हैकर तो जॉन ड्रेपर भी हैं, जिन्होंने 58 करोड़ 12 लाख रुपए की हैकिंग की। एक रिपोर्ट में दुनिया भर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैकिंग रूस की तरफ होती है। रूस जो कि एक देश है, रूस की तरफ होती है। रूस में 2 अरब 15 करोड़ से ज्यादा की हैकिंग हो चुकी है। वहाँ की सरकार ने हैकर्स को फंडिंग किया है और रूस के बाद चीन का नंबर आता है। ऐसे ही स्मार्टफोन हमारे लिए हानिकारक है। इससे लोग इतने अमीर लोग होकर सड़कों पे आ जा रहे हैं, उनके अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। बताइए ये हमारे लिए कहाँ से लाभदायक है? आप कह रहे हैं हमारे लिए लाभदायक है। और यहाँ तक कि हमारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, हमारी पर्सनल फोटो, पर्सनल जानकारियाँ हमारी अकाउंट हैक करके चुराई जा सकती हैं। उससे हमें ब्लैकमेल किया जा सकता है, उससे हमें धमकाया जा सकता है, उससे हमें रुपया छीना जा सकता है, हमसे रुपया लिया जा सकता है। बताइए हमारे लिए कहाँ से लाभदायक है? शुक्रिया। ये जो अभी लास्ट के 2 स्पीकर से दोनों टीम से जरा हाथ उठा दें दोनों लोग। ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये हमारे मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनकी बेटियां हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब की नशिस्त। तो पहला सवाल किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से है। आप हमसे सवाल कर लें। माइक एक मिनट जाइए, आपके लिए माइक आ रहा है। 2 चाहिए, 2 माइक।
एक और चाहिए। और था वायरलेस वाला था एक और। नासिया आपकी टीम ये ले ले माइक के बाद, आप इससे जवाब दे सकते हैं। हेलो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों ने अभी कहा है कि नुकसान ज्यादा है ना? ऐसा ही तो है। अगर नुकसान इतने ही ज्यादा है तो सरकार स्मार्टफोन क्यों दे रही है? क्या वो हम लोग को बुरा जाएगी? बताइए, इसका जवाब दीजिए। एक मिनट रुको। आपके पास 1 मिनट का वक्त है अपना जवाब पूरा करने के लिए। माइक ले ले माइक। सरकार तो स्मार्टफोन बांट रही है, उससे उसे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग को फायदा होता है या नुकसान होता है? वो तो बहुत सारी चीजें बांट रही है, सिर्फ यही नहीं बांट रही, और लैपटॉप भी बांट रही है। अब बताइए, उससे भी तो अकाउंट हैक हो सकते हैं। तो बताइए, बात तो कमाल ही नहीं, बात ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फोन हमारे लिए इतना ही हानिकारक है तो सरकार फोन क्यों बांट रही है? सरकार ये हमारा बुरा चाहती है, ये बताइए पहले आप। सरकार ये हमारा बुरा चाहती है? बुरा चाहने वाली बात नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो तो बांट रही है, वो तो अपनी जनता को दिखा रही है अपना कितना चाहती है उसे। वो उसके लिए क्या क्या कर रही है? क्यों वो अपनी जनता के लिए कुछ नहीं करेगी? क्यों सरकार ऐसी बन गई है? वो तो उसे वो नुकसानदेह चीजें क्यों देगी? ये बताओ। अगर फायदे हैं तभी तो वो दे रही, अगर फायदे हैं तभी तो वो इस चीज को दे रही जनता को। उसके फायदे ही नुकसान भी है, लेकिन आप लोग मानते नहीं है, वो बात अलग है। आपने क्या कहा? नुकसान कम, फायदे ज्यादा। आपने मेरी बात ही सुनी, आप ऐसे और आंसर दे रही हैं। बताइए, हमने आंसर दे तो दिया। सरकार यही नहीं, लैपटॉप भी बांट रही है। ठीक है टीम, आपका इस सवाल का टाइम पूरा हो चुका है। अब अगला सवाल आपकी तरफ से। आप 30 सेकंड के अंदर अपना सवाल पूछ लें और आपको 1 मिनट मिलेगा। आपके 10 सेकंड बचे हैं सवाल पूछने के लिए। पाँच सेकंड, 4, 3, 2। जब हम लोग स्मार्टफोन के जरिए ही नीट की पढ़ाई कर सकते हैं तो कोटा कानपुर में इतने सारे लोग क्यों पढ़ने जाते हैं? ऑनलाइन स्टडी बहुत सस्ती होती है, और अगर आप कोटा में जाएंगे तो आपके 50,000 रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। सारे लोग क्यों जा रहे हैं? अपने घर से अपनी फैमिली से दूर होकर क्यों जा रहे हैं? और स्मार्टफोन की पढ़ाई कर ले, क्यों जा रहे हैं? बताइए आप। तो इतने सारे लोग स्मार्टफोन से क्यों पढ़ रहे हैं? वो भी कोटे से नहीं है। क्योंकि वो कोटा ही जानते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों के वजह से मजबूर हैं, इसलिए वो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। उससे इन्हें कई सारी बीमारियां भी हो रही हैं, उन्हें कई सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर कोई कोटा जाना चाहे लेकिन उसके पास पैसे नहीं तो वो क्या करे? अगर ये बोलता पर्सनल मैटर है। पहली बात तो एक लोग बोलेगा।
जजेस टीम्स इस क्वेश्चन का टाइम पूरा हो चुका है और इससे पहले कि आप लोग अगला क्वेश्चन करें, आप लोग ये माइक चेंज कर लें, आप ये वाला माइक ले लें। आप जल्दी से अपना अगला सवाल पूछ लें। तो 20 सेकंड्स बचे हैं आपके सवाल के लिए। आप लोगों ने अभी ये कहा था कि कौन से ट्यूमर होता है, आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि कौन सा ट्यूमर होता है? ब्रेन ट्यूमर होता है, आपको नहीं पता? प्रूफ चाहिए, प्रूफ। हाँ, प्रूफ ये करेंगे, ये बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट कह रही है, WHO की रिपोर्ट कह रही है, वैज्ञानिक की तरफ से इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कौन से ब्रेन ट्यूमर होता है। आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता कि ब्रेन ट्यूमर होता है? अरे आप प्रूफ दिखाइए, प्रूफ क्यों? आप स्मार्टफोन के जरिए इतनी न्यूज मतलब आपको मिलती रहती है, आपको ये न्यूज नहीं मिली कि ब्रेन ट्यूमर भी होता है? मुझे ये न्यूज मिली कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कौन सा ब्रेन ट्यूमर होता है। इसका कोई प्रूफ, रियल प्रूफ नहीं है कि आप कहां से निकाल के लेके आए? आप रिपोर्ट कहां से निकाल के लेके आए? दीमक लगी किताबों से लेके आए? दीमक लगी ये आप ये बताइए, आप ये मतलब फेक न्यूज कहां से लेके आए? इसका कोई प्रमाण नहीं है, ट्यूमर का कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, आलिया, नासिया, अभी बाकी की लड़ाई आप लोग घर जाकर करें और अब आपकी टीम से अगला सवाल आ जाए। नासिया, 30 सेकंड है आपके सवाल के लिए, जल्दी से कर लें। आपकी टीम से अभी कहा गया था कि ऑनलाइन शॉपिंग हमारे लिए जरूरतमंद है। कैसे? आप लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन किस लिए हमारे लिए वो है? देखिए, कोरोना वायरस जब था, तब कोरोना वायरस के दौरान इसका यूज ज्यादा से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? तब इस टाइम पर बाजार नहीं खुल रहे थे और ऑनलाइन का यूज ज्यादा से ज्यादा हुआ, इसका प्रूफ भी है। कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में कोरोना वायरस जब चल रहा था, तब स्मार्टफोन का यूज बहुत ज्यादा हुआ और काफी सारे बच्चों के चश्मे भी लगे स्मार्टफोन के जरिए, काफी सारी बीमारियां भी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चश्मे लगे? मोबाइल के जरिए चश्मे, पहले आप ये बताइए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग को चश्मे पे कहां पर लेंगे? आप बता रहे हैं चश्मे पे नहीं लेंगे। आपका क्वेश्चन ये था कि हमारे लिए ऑनलाइन शॉपिंग मतलब हमारे लिए कैसे उपयोगी है? वो उपयोगी ऐसे है कि अगर कोई इंसान बिजी है, वो उसको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो बाजार नहीं जा पाता, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। अगर कोई इंसान बूढ़ा है, नहीं चल पाता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। बुढ़ापे में भी लोग सटिया गए हैं, शॉपिंग करेंगे, कवर में पैर डाले बैठेंगे, शॉपिंग करेंगे। ये कौन सी बात है आपके घर में डाली? इंसान का हर अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि उसकी हर उम्र पर कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। बताइए। ठीक है, मुझे लगता है ये सवाल खत्म हो चुका है, जवाब भी खत्म हो चुका है और क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए अब हम 4 की जगह सिर्फ 3 सवाल करेंगे। अब दोनों टीम का सिर्फ एक सवाल बचा हुआ है, तो आप अपना आखिरी सवाल कर लें और आप भी अपना आखिरी सवाल कर लें। और ऑडियंस, अगर आपको किसी की नोक-झोंक, किसी की तकरार, किसी की बहस और किसी की बात ज़्यादा पसंद आती है तो ताली बजा सकते हैं। आपके पास 25 सेकंड्स बचे हैं सवाल करने के लिए। 20 सेकंड्स। 15 सेकंड बचे हैं सवाल करने के लिए। 10 सेकंड बचे हैं सवाल करने के लिए। अभी आपकी टीम से ये कहा गया था कि ऑनलाइन हैकिंग होती है, तो ऑनलाइन हैकिंग को आपने हलवा समझ रखा है जो ऐसे ही हो जाएगी। अगर आपका मतलब आप ये कहते हैं कि फोन से हमारी हैकिंग हो जाती है, तो इसके लिए आपको हर महीने पासवर्ड बदलना पड़ता है। अगर
क्वेश्चन फिर से ठीक है, ये सवाल आपका मुकम्मल हो चुका है, जवाब भी हो चुका है। अब आपकी टीम लास्ट सवाल करेगी अपना, बस टाइम हमारे पास कम है। आपका जवाब हो चुका है। नासिया, आपकी टीम से आएगा अब लास्ट सवाल इस डिबेट का, उसके बाद फिर ये डिबेट खत्म हो जाएगा। आपके पास 15 सेकंड बचे हैं सवाल करने के लिए। लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, 10 सेकंड। जो चीज हमारे लिए मौत का सबब बन जाए वो फायदेमंद कैसे है? एक मिनट, आप ये बताइए, इसका प्रूफ दीजिए कि फोन हमारे लिए मौत का सबब है। 25 मार्च को एक फोन ब्लास्ट होने के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई। प्रूफ नहीं है? मौत एक बहाना ढूंढती, मौत एक बहाना ढूंढती। बहाना है, मौत एक बहाना ढूंढती है, पर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। इंसान को पता ही होता है मौत को खुद अपनी इन्विटेशन दे रहे हैं, जो गलत चीज है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप सिक्के में पहलू पे मत जाएं। आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दें, आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दें, आप सिक्के में पहलू को मत जाएं। पहले आप बात पूरी करना चाहिए। मेरी बात ये है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा अच्छा यूज करते हैं कि बुरा यूज करते हैं। आप ये बताएं मुझे कि स्मार्टफोन से हमें इतनी हानि हो रही है, वो हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकता है? आप ये बताइए। अगर स्मार्टफोन का कम यूज करोगे, अच्छा यूज करोगे, कभी हानिकारक नहीं बनेगा स्मार्टफोन आपके लिए। ऐसा कोई है नहीं जो स्मार्टफोन का कम यूज करता हो। ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का बहुत यूज करते हैं और सदुपयोग करते हैं। नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उपयोग का ठीक है टीम्स, टाइम अप, टाइम अप। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी और तीखी बहस की है। अब ये हमारे जजेस पर निर्भर करता है, उनको किसकी दलील, किसकी बात ज़्यादा पसंद आई। जजेस, आप अपना एवेल्यूशन पूरा कर चुके हैं डिबेट का, टीम का, डिबेटर का। ठीक है, मैं आपसे अभी रिजल्ट लेता हूँ और हमारी दोनों टीम्स के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग अपनी जगह ले सकती हैं और आप घर पे जाकर लड़ना मत, ठीक है? अब हमारी आज की बिल्कुल आखिरी परफॉर्मेंस एक जो है बची है, उसके बाद हम फिर प्राइजेस दे देंगे। तो जो हमारी आज की जो लास्ट परफॉर्मर है, अल्फिया डॉटर ऑफ अशफाक। अल्फिया, आपके सामने अब एक गीत पेश करना चाह रही है। ये हमारी आज की लास्ट परफॉर्मेंस है, इसके बाद फिर हम रिजल्ट्स ले लेंगे। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवानी की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना,
तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। शुक्रिया। इससे पहले कि हम लोग रिजल्ट्स के लिए जाएं, हमारे एक गेस्ट हमारे मेहमान हैं, हमारे तारिक भाई हैं, पहले हमारे मोहल्ले में रहते थे, अब बांटे चले गए हैं। तो ये इस प्रोग्राम की खुशी में बच्चों को हौसला अफजाई के लिए अपनी तरफ से कुछ तोहफे देना चाहते हैं। तारिक भाई जरा आप आ जाए जल्दी से स्टेज पर। और दोनों टीम से एक एक बंदे आ जाए और तारिक भाई से ये ले लें। और ये तारिक भाई के इनामात सारे बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उनके बिहाफ पर ये 2 बच्चे ले रहे हैं। और भी है कुछ तारिक भाई? ठीक है, ये आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लड़ेंगे नहीं, ठीक है? लड़ाई बस डिबेट तक थी, घर पे जाके मतलब ना। तारिक भाई के लिए ताली हो जाएगी फिर से। अच्छा, रिजल्ट्स मेरे हाथ में है, तो मेरी अंकल जी से गुजारिश है, अंकल जी प्राइजेस लेकर आप स्टेज पर आ जाएं। जूनियर स्पीच के लिए जो 2 विनर्स हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे गेस्ट मौलाना आदिल साहब से, आप स्टेज पर आ जाएं। हमने जूनियर और सीनियर दोनों में से 2-2 विनर्स लिए हैं और कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, दोनों बच्चे बराबर हैं। तो बच्चों के नाम है जूनियर स्पीच में ज़ैनब और ज़ैफ। दोनों बच्चे स्टेज पर आ जाए, दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उधर घूम जाए बेटा, उधर घूम जाए। तालियां बजाते रहे बच्चों के लिए, इनकी मेहनत का इनाम है। बहुत को बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया मौलाना साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के लिए, बच्चों के लिए, मुख्तसरन कुछ भी हौसला अफजाई के लिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सामीन, हाज़रीन, कलाम एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मेदारान और तमाम जुमला हाज़रीन, पहली मर्तबा इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की मुझे दावत दी गई और मैंने बहुत खुशी के साथ इस दावत को कबूल किया, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करना और तालीमी बहरान पैदा करना था। लेकिन मैं आप लोगों से बड़ी छोटी बात कहना चाहता हूं। मुसलमानों को तालीम के बारे में बताना या तालीम की फजीलत बयान करना ऐसा है जैसे मछली को तैरना सिखाना। शायद आप मेरी बात नहीं समझ पाए होंगे। आप कहेंगे मछली को तैरना सिखाना? मछली को तैरने सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि मछली जब पैदा होती है तो वो ऑटोमेटिक तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि तैरना उसकी फितरत के अंदर है। फिर से सुनिए, जब मछली पैदा होती है उसे तैरना नहीं सिखाया जाता, वो ऑटोमेटिक सीख जाती है। क्योंकि तैरना अल्लाह ताला ने मछली की फितरत में शामिल किया है। ये जो हमारा दीन है, हमारा जो इस्लाम है, हमारी जो शरीयत है, हमारे नबी के ऊपर जो सबसे पहली 5 आयतें नाजिल हुई, उसमें सबसे पहली आयत में कहा जा रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। तो ये हमारी फितरत के अंदर होना चाहिए। और आप देखिए शुरू से जब से इस्लाम आया और मुसलमानों ने तालीम के मैदान में कितने झंडे गाड़े, अभी वो वक्त नहीं है मैं आपको बताऊं, अलजबरा की शुरुआत किसने की, और इसी तरीके से कितने बड़े बड़े मुस्लिम हिसाबदा गुजरे, साइंसदा गुजरे हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ें या कोई और महफिल होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल मुसलमानों ने शुरू से इल्म के मैदान में काम किया, ये अलग बात है गुज़िश्ता सदी से, और इस सदी में हमारे और आपके यहाँ इल्मी मैदान में कुछ कमी आई है, जिस कमी को हम सबको चाहिए कि पूरा करें। और मैं आपको एक मिसाल देकर के बात खत्म करता हूँ, इल्म का मकाम बताता हूँ। आप सब जानते हैं कोई कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो फरमाया गया कि 7 मरतबा उसको धोया जाए। कितने मरतबा? 7 मरतबा। यही कुत्ता जो गलियों में फिरते हैं, 7 मरतबा इसको धोया जाए। जिस बर्तन में ये कुत्ता मुंह डाल दे, पहली बार या आखिरी बार मिट्टी से धोना है। लेकिन एक होता है वो डॉग जिसको ट्रेन किया जाता है, अरबी में उसको कल्बे मुअल्लम कहते हैं। एक होता है मुअल्लिम, मुअल्लिम का मतलब सिखाने वाला। एक होता है मुअल्लम जिसको सिखाया गया हो, तो उसको कहते हैं कल्बे मुअल्लम, यानी वो कुत्ता जिसको सिखाया गया हो, सिखाया गया हो। उसका क्या हुक्म है? फरमाया गया अगर वो कुत्ता शिकार करके भी लेकर के आ जाए और शिकार करते हुए जानवर मर भी जाए, तब भी उसका शिकार किया हुआ जानवर खाना हलाल है। क्यों? वो पढ़ाया गया है, वो सिखाया गया है। तो इल्म का मकाम है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने लिखने पढ़ने पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। और एक गुजारिश मैं आप लोगों से और करूँगा, शुरू से प्रोग्राम में देखा लोग फ़लस्तीन के ऊपर नज़्में गुनगुना रहे हैं, हमारी और आपकी आंखें भी भरा रही हैं, बड़े इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन कभी हमने और आपने ये जानने की कोशिश की भी मसला वहाँ का क्या है? किसी को नहीं पता है। मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है? किसी को नहीं पता है। तो मेरे भाई, इमोशनल होने से या सिर्फ मोबाइल पर ये गीत और चंद गाने सुनने से काम नहीं चलता है, फोटो लगाने से काम नहीं चलता है। पहले तारीख पढ़िए, हकीकत पढ़िए। हमारी और आपकी सबसे बड़ी कमी है ये जज्बाती ज्यादा है। गोश्त तो माशाल्लाह सभी खाते हैं, तो जज्बात तो अपने आप आएंगे। दूसरी बात है छोटी छोटी बातों पर कूदने लगते हैं। नहीं मेरे भाई, कूदिएगा बाद में, जज्बात बाद में बनाइएगा। सबसे पहले तालीम हासिल करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों की स्टडी कीजिए और उसके बाद फैसला कीजिए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक हम सबको नसीब फरमाए। और ये जो तालीमी इदारा है कलाम एजुकेशन फाउंडेशन, अल्लाह ताला इनकी जिम्मेदारान को और उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इसी तरीके से मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो हमारी कौम के प्यारे और जाले हैं, अल्लाह ताला इनसे दीन का दुनिया का काम ले। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब एक जाइएगा, आप जो बता रहे थे मुझसे एक बात याद आ गई। दुनिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो दुनिया में कायम हुई थी, वो यूनिवर्सिटी मिस्र में है, इजिप्ट में। और मौलाना साहब आप वहाँ गए हैं, इजिप्ट में पढ़े हैं आपको नाम मालूम हो सकता है? मुझे याद नहीं आ रहा। जामिया अज़हर नाम है ना। तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, उसको किसने कायम किया था? मैं नाम भूल गया उनका। फातिमा डायनेस्टी थी, फातिमा। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया मौलाना साहब। हमारी जो अगली कैटेगरी थी वो थी सीनियर बच्चों की स्पीच की। तो उसके प्राइज़ देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे अब्दुल भाई से ऊपर आ जाए स्टेज पर। ये जो प्राइजेज हैं ये कैश प्राइजेज हैं, जूनियर बच्चों के लिए और सीनियर बच्चों के लिए, दोनों के लिए। तो जो 2 बच्चे हैं सीनियर कैटेगरी में, एक है उंजिला डॉटर ऑफ आरिफ और एक है आलिया। आइए आइए सेट पर आइए, बच्चों के लिए तालियां हो जाए।
थोड़ा उधर भी जरा रुक कर ले अपना, वहाँ कैमरे में रिकॉर्डिंग में आपका चेहरा आ जाए। ये उंजिला है और ये आलिया है। ताली बजा दो जरा दोनों के लिए। शुक्रिया आलिया। अब्दुल भाई, आप कुछ कहना चाहिए बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कलाम एजुकेशनल फाउंडेशन के मेम्बरान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तकीम भाई को, शोएब भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन सब ने मुझे इस मंच पर बतौर मुख्य अतिथि बुलाया। आज इस मंच के माध्यम से मैं कुछ बातें आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ। देखिए, जो आज का दौर चल रहा है, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस दौर में ये बहुत ही कठिन दौर चल रहा है सबका। जो आज की दौर की जरूरत है वो है इल्म, एजुकेशन, तालीम। हमारे माँ बाप, हमारे वालिद वालिदा, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छे कपड़े ले आते हैं, अच्छे मोबाइल ले आते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके चाहे आधी रोटी खाएं, चाहे एक रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, कोई बाहर से, विदेश से नहीं आएगा जो आपको आगे बढ़ाए। हमें हमारा मुस्तकबिल खुद बनाना होगा, खुद अपनी जमीन तैयार करनी होगी, खुद इकट्ठे होकर के इस तरीके से फाउंडेशंस में हम सबको सहयोग देना चाहिए, मुस्तकीम भाई का, शानू भाई का, हर तरीके से, ताकि हमारे बच्चों का, हमारे कौम के बच्चों का मनोबल बढ़े। देखिए, ये एक छोटा सा कार्यक्रम नहीं है, इससे एक माहौल बनता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, और जब माहौल बनता है, जो इनसे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी एक जज्बा आता है कि मैं भी मंच पे जाऊं, मैं भी स्पीच दूं, मैं भी डिबेट में जाऊं। आज के माहौल में इतनी बुरी स्थिति है, कहना पड़ेगा मुझे, जो कि कटु सत्य है, कि आज एक हवलदार भी अगर हमारे बीच में आ जाता है, हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कोतवाली में जा करके थानेदार के सामने अपनी बात रख सकें। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है इल्म, तालीम, शिक्षा। तो जब तक हम सबको मिल करके, हमारे पेरेंट्स को, हमारे वालिदैन को, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे एक चीज याद आ रही है, एक कौम होती है ज्यूइश, यहूदी, वो दुनिया के अंदर 0.2% है, ओनली 0.2%, और मुस्लिम दूसरे नंबर पर दुनिया के अंदर। लेकिन इस वर्ल्ड पर, इस दुनिया पे जो राज कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, वो यहूदी लोग कर रहे हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि वो शिक्षा पर, इल्म पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब ज्यूइश लोगों में, यहूदियों में, उनकी माएं प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा उनके पेट में होता है, तो उनकी माओं को मैथ्स की कैलकुलेशन कराई जाती है। मुस्तकीम भाई, सोचिए वो कहां तक सोचते हैं। हमारे यहाँ माएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको खिलाते पिलाते हैं, गोश्त खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, बकरा खिलाओ, वो लोग उनको पढ़ाते हैं। समझिए आपको कितने दूर की सोचते हैं। उनको मैथ्स की कैलकुलेशन कराते हैं, ताकि जब वो सोचेगी, उनकी माँ सोचेगी, तो वही दहनीत होने वाले बच्चे भी सोचेगा, उसका दिमाग तेज होगा। और बतौर क्या होता है रिजल्ट, जो उनके बच्चे होते हैं वो दिमागी तौर पे हम लोगों से काफी तेज होते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी आप सबसे इस मंच के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, और इस तरीके से जो कार्यक्रम हो उसमें सभी लोग सहयोग करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सिर्फ कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो इस सदी में, अगर यही जहनियत रही तो इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई, आपने बच्चों के अंदर काफ़ी जोश भर दिया अपनी शायरी से, अपनी तकरीर से। और अब हम चलते हैं हमारे जो प्रोग्राम के आज के जो लास्ट विनर्स हैं, जो डिबेट के हैं, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सर को। विशाल सर, प्लीज़ बी ऑन स्टेज।
इसमें 2 प्राइजेस हम दे रहे हैं बेस्ट डिबेटर्स के, और एक प्राइज है बेस्ट टीम का। बेस्ट क्या, 2 ही टीम है तो बेटर टीम कहलाएगा। तो टीम के अवार्ड देने से पहले मैं जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं जो बेस्ट डिबेटर के, उसके लिए बुला देते हैं। तो जो आज के विनर हैं डिबेट के, जो बेस्ट डिबेटर्स हैं, कोई गैस करना चाहेगा कौन है? ठीक है। 2 जो विनर हैं दोनों का एक ही नाम है, एक है अल्फिया, एक है अल्फिया डॉटर ऑफ अशफाक। दोनों लोग स्टेज पर आ जाएं। ये वाली अल्फिया हमारे शमशाद मास्टर साहब की बेटी है। सर प्राइज देते, थोड़ा सा चेहरे का उधर कर लें कैमरा की तरफ। ताली हो जाए भाई, ये बेस्ट डिबेटर थे ये बच्चियां। आपने देखा होगा इनको मेहनत करते हुए। हमारा जो कार्यालय है, बच्चों ने दिन रात वहां पर मेहनत की है, डिबेट के लिए तैयारी की है। जोरदार तालियां रहे इनके लिए। ये वाली अल्फिया के लिए भी तालियां हो जाए। इसमें इनके लिए कैश प्राइज है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जो टीम विनर है। अरे सर रुकिए, अभी मेन अवार्ड तो बचा है ना टीम का। अरे अब्दुल भाई क्या गुपचुप कर दिया, हमें भी बता दिए। कुछ अब्दुल भाई ने इनामात दिया है, कैश में है। सर रुकिए, तो अभी वो प्राइज है ना टीम का। तो बेस्ट टीम के लिए जो हमारी जूरी है, जो उन्होंने जज किया है, जो उनका मूल्यांकन है, उसके आधार पर जो विनर टीम है वो है स्मार्टफोन के फायदे बताने वाली टीम। जरा तालियां हो जाए बच्चियों के लिए जोर से। जरा ठीक से फैल के खड़े होना है, सबका चेहरा आना चाहिए कैमरा में। आ जाओ, सिर्फ आ जाओ। जरा तालियां बजाएं एक बार जोर से बच्चों के लिए। तालियां हो जाए। इससे पहले कि आप लोग जाए, मैं आपको बता दूं इनको इनाम क्या मिला है। आपको इनाम में मिला है एक डिनर। हमारी जो फाउंडेशन की जो कोच है, जो टीचर है शहजाद भी, वो आज आई नहीं है, वो एक दावत में गई है। तो आप उनके साथ एक डिनर पर जाएंगी मेज़बान रेस्टोरेंट में, जब आप लोगों का मन हो, आपके हिसाब से तारीफ होगी, ठीक है। तो आप जो चाहे ऑर्डर करें, जो चाहे खाती हैं, आपकी मर्जी है। ओके, ठीक है। अब जो हमारी रनर्स अप टीम है, उनके लिए भी एक प्राइज है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पर आ जाए। जल्दी आइए। देखिए, डिबेट में हार जीत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जो भी कोई टॉपिक होता है, सबके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। डिबेट में मायने ये रखता है कि आप अपनी बात मजबूती से कैसे रखते हैं, आपके पास अपनी दलीलें कितनी मजबूत हैं, आपने सब्जेक्ट पर मेहनत कितनी की है, कितनी रिसर्च की है, कितनी तहकीक की है, आपने कितने आंकड़े जुटाए हैं, उनको कितनी अच्छी तरह से सामने पेश किया है, रखा है। तो एकेडमिक डिबेट में ये मायने रखता है। जरा रनर्स अप टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, इनको भी इनाम मिला है, लेकिन इनाम थोड़ा छोटा है। इनको एक छोटी सी ट्रीट मिली है फालूदा कुल्फी की, हमारी फाउंडेशन की निशात आंटी के साथ। सर कुछ अंतिम शब्द। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सर इससे पहले कि आप नीचे जाएं, एक बार सारे मेहमानों की हमारे गेस्ट के साथ एक बार और फोटो हो जाए स्टेज पर। आप लोग आ जाइए एक बार फिर से स्टेज पर, हमारे जजेस भी आ जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस त्यौहार के मौके पर अपना वक्त निकाला,
और अपना वक्त हमें दिया, अपना कीमती समय दिया, अपने इंस्पिरेशनल जो मैसेज हैं, जो शब्द हैं अनमोल, उनसे उन्हें हमें नवाजा। और बच्चों को मुझे उम्मीद है बहुत खुशी होगी कि आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया, आपसे इनामत लिए। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और तालियां देर तक बजती रहें। ये हमारे प्रोग्राम का बस आखिरी समय है। साथ ही शुक्रिया आप सभी लोगों का भी। इंशाल्लाह अब आपसे अगली मुलाकात किसी अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक हमारी फाउंडेशन के लिए दुआ करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।